नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। किसी भी धर्म, शास्त्र या महापुरुष का अपमान करने वाले भाषण को सख्ती से रोकने की मांग को लेकर सद्भावना मंच जिला इकाई बीदर द्वारा डीसी शिल्पा शर्मा को सौंपा गया ज्ञापन। कर्नाटक कांग्रेस संगठन में बदलाव के कयास, कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी सुरजेवाला के दौरे ने बढ़ाई हलचल। कर्नाटक में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, सिद्धरामैया पूरा करेंगे 5 साल, बोले कांग्रेस नेता आरवी देशपांडे। तीन भाषा नीति पर बैकफुट में आई फडणवीस सरकार, विरोध के बाद वापस लिए दोनों फैसले। कांवड़िया बन हरिद्वार पहुंची लड़की, कंधों पर उठाया 81 लीटर गंगाजल, लोगों ने बरसाए फूल। अब समाचार विस्तार से। किसी भी धर्म, शास्त्र या महापुरुष का अपमान करने वाले भाषण को सख्ती से रोकने की मांग को लेकर सद्भावना मंच जिला इकाई बीदर द्वारा आज सोमवार 30 जून को बीदर डीसी शिल्पा शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि हमारे देश भारत और हमारे राज्य कर्नाटक में हाल ही के वर्षों में धर्म और जाति के आधार पर घृणा, भेदभाव, हत्या, सामूहिक हत्या, आर्थिक बहिष्कार और सांप्रदायिक दंगे जैसे सामाजिक अन्याय हो रहे हैं। ये समाज के नैतिक और सामाजिक पतन का कारण बन रहा है। सरकार और समाज के शांति प्रिय नागरिकों को इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। बीदर जिले में जिला प्रशासन और जिला पुलिस विभाग इस संबंध में कुशलता पूर्वक काम कर रहा है। हम नागरिक समाज के सदस्य के रूप में कुछ बिंदुओं को आपके ध्यान में लाना चाहते हैं ताकि हम इस दिशा में अधिक ध्यान दे सके। कुछ राजनीतिक दलों एवं संगठनों के नेताओं द्वारा सामाजिक शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले गैर जिम्मेदाराना बयानों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सांप्रदायिक संघर्ष हो रहा है। अगर सोशल मीडिया पर ऐसे तत्व पाए जाते हैं तो पुलिस विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो स्थिति पर चर्चा के लिए सभी धर्मों और समुदायों के नेताओं की एक शांति बैठक तुरंत आयोजित की जानी चाहिए। इस अवसर पर कहा गया कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस को सार्थक ढंग से मनाने और विद्यार्थियों के लिए इस विषय पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने के संबंध में बताया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सद्भावना मंच बीदर की जानिब से तारीखी बीदर शहर में सद्भावना मार्च निकाला गया था। अवामुन्नास में और पब्लिक में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति के लिए ये मार्च था और इस मार्च में तमाम मज़ाहिब और धर्मगुरु के अलावा पब्लिक भी बहुत ज़्यादा तादाद में थी और महमूद गामा आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, भारत अनेकता में एकता उसकी पहचान है। लेकिन चंद ही दिनों में तो भारत की जो स्थिति बनती चली आ रही है, इसमें वेश, नफरत और अदावत का एक माहौल बना चला जा रहा है। ऐसे में सद्भावना मंच की तरफ से सद्भावना यात्रा, एक सद्भावना एक पैदल मार्च जो हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिसेंट एरा नमो सम्मा समृद्धस्ස ಇಂದು ಸದ್ಭಾವನೆ ಒಂದು ಮಂಚದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ, ಸರ್ವ ಮಾನವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಚ್ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಸದ್ಭಾವನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ। ದ್ವೇಷದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला सोमवार को कर्नाटक दौरे पर है, जहां वे बेंगलुरु में पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सुरजेवाला के इस दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अनुमान जताया जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को भी नहीं पता कि रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक क्यों आ रहे हैं। जी परमेश्वर से जब रणदीप सुरजेवाला के कर्नाटक दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि रणदीप सुरजेवाला क्यों आ रहे हैं। वे शायद पार्टी
पार्टी संगठन को लेकर बात कर सकते हैं। जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में हो सकता है कि वे इन्हें लेकर चर्चा करें। हमारी पार्टी में जब अंदरूनी मतभेद उभर आते हैं तो कई बार हाईकमान हस्तक्षेप करता है और ये उनका काम है। गौरतलब है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा गाहे बगाए होती रहती है। डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धरामैया के बीच 2.5 साल के फॉर्मूले की भी खूब चर्चा हुई। यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला के कर्नाटक दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब डीके शिवकुमार राज्य के नए सीएम बन सकते हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लग गया है। सीएम सिद्धरामैया ही 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की खबरों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस नेता अरविंद देशपांडे ने कहा कि सीएम बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव या चर्चा नहीं हुई है। यहाँ विधायक दल की बैठक में यह विषय नहीं आया, न ही किसी ने मुझसे इस बारे में बात की है। हम सभी एकजुट हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को मंड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम तालुके में कृष्णराज सागर केआरएस बांध पर कावेरी नदी में पारंपरिक बगीना अर्पित किया। इसके साथ ही वह जून माह में केआरएस में बगीना अर्पित करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। कावेरी बेसिन और पड़ोसी राज्य केरल में भारी बारिश के कारण बांधों में पानी का प्रवाह बहुत अधिक हो गया और केआरएस बांध 1960 के बाद पहली बार जून के महीने में अधिकतम स्तर तक भर गया। केआरएस जलाशय में जलस्तर 29 जून रविवार को 124.8 फीट के अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री एन चलुवरायस्वामी, समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा के साथ सोमवार को दोपहर 1:30 पर कावेरी नदी को पारंपरिक बगीना अर्पित किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार बैकफुट पर आई है। फडणवीस का यह फैसला तब आया है जब राजनीतिक दलों ने सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नीति के भविष्य को लेकर एक पैनल विचार विमर्श करेगा। सीएम फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ऐलान किया कि हमने तय किया है कि शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी जो यह तय करेगी कि किस मानक से कौन सी भाषा लागू की जानी चाहिए, कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए और छात्रों को क्या विकल्प दिए जाने चाहिए। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार 3 भाषा नीति के कार्यान्वयन पर अंतिम फैसला लेगी। तब तक 16 अप्रैल और 17 जून 2025 को जारी किए गए दोनों सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है। 17 जून 2025 को जीआर में कहा गया था कि अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में हिंदी आमतौर पर कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा है और अनिवार्य नहीं है। वहीं 16 अप्रैल 2025 को फडणवीस सरकार ने जीआर जारी किया था जिसमें अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य बनाई गई थी।
हैदराबाद शहर के शमशाबाद इलाके के पास आउटर रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक के बाद एक 9 कारें आपस में टकरा गई, जिससे वाहनों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। सौभाग्य से सभी यात्रियों को मामूली चोटें आई है और वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। दुर्घटना तब हुई जब एक कार चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए अचानक ब्रेक लगा दिया। उसके पीछे चल रहे अन्य 9 वाहन नियंत्रण खो बैठे और एक दूसरे से टकरा गए। दुर्घटना के बाद करीब 2 किलोमीटर तक यातायात बाधित रहा। यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे वाहन चालकों को भारी असुविधा हुई। बाइंग कॉलोनी जहीराबाद स्थित मदरसा जामिया अरबिया दारुल कुरान के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल वासी रहमानी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को विभिन्न विषयों पर महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को धार्मिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा वर्तमान युग में पश्चिमी परिवेश से महिलाओं को जागरूक करने और सुधारने का प्रयास करना है। सत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हो रही है। इस संबंध में रविवार 29 जून को महिलाओं के लिए एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौलाना आरिफ साहब ने उद्घाटन भाषण दिया और मुफ्ती मोहम्मद मोइन साहब कासमी ने मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित किया और मुहर्रम उल हराम की फजीलत पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस्लाम में रमजान के बाद सबसे अच्छा रोजा मुहर्रम उल हराम का रोजा है। उन्होंने मुहर्रम की फजीलत और पवित्रता पर विस्तृत भाषण दिया। इस अवसर पर मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद कासमी और हाफिज मोहम्मद उस्मान खैरी मौजूद थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बहुजन विकास अभियान की ओर से आज उदगीर के डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। 29 जून 2025 को दोपहर 2:30 पर भीमा टांडा में एक पिता ने अपनी 4 वर्षीय बेटी को साड़ी से फांसी पर लटका दिया। जब वह जिद कर रहा था कि पापा मुझे पैसे दो, तो इस पिता को उसकी बात कैसे समझ में नहीं आई। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले को तुरंत अदालत में ले जाना चाहिए और दोषी पिता को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आज बहुजन विकास अभियान की ओर से ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर अभियान प्रमुख संजय कुमार द्वारा छोटे हाथ से ज्ञापन दिया गया। इस घटना की निंदा की गई। इस अवसर पर बहुजन विकास अभियान के प्रमुख संजय कुमार, मान सिंह पवार, शिवाजी मामा करकाले, रवि डोंगरे, यावर खान, किशोर बालंदे, सुनील पाटिल, राजकुमार अप्पा कारबारी, गंगाधर शुवाले, शेरुभाई शेख, मुवीज गोरख वाघमारे, अशोक नागराले, राजेश पंचा, रावण भोसले, मनोज सोनकामले पहले से मौजूद थे। उदगीर जिला लातूर से मौलाना नौशाद कासमी का कवरेज। जुलाई महीने में 11 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू होगी और सावन का यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। कावड़ में अलग अलग रंग रूप देखने को मिलते हैं। सावन महीने में लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर कावड़ यात्रा करते हैं। उसी कड़ी में कावड़ को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। इसमें सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए कावड़ लेने हरिद्वार से निकली है। लड़की ने अपना नाम लक्ष्मी बताया है। कावड़ यात्रा पर निकली इस लड़की का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड की नौकरी नहीं लग रही है, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना इस सावन में भगवान शिव से बॉयफ्रेंड की नौकरी की गुहार लगाई जाए और हरिद्वार से गंगाजल लाया जाए। फिर क्या, लक्ष्मी अपनी फ्रेंड मानसी को साथ लेकर हरिद्वार निकल पड़ी और वहां से 81 लीटर गंगाजल उठाया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। लक्ष्मी का अलग अलग जगहों पर लोगों ने फूलमाला से स्वागत भी किया। वहीं लक्ष्मी की बॉयफ्रेंड के प्रति ऐसी भावना को देखते हुए वह काफी चर्चाओं में है। लक्ष्मी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह मेरठ के परतापुर की रहने वाली है। वह मेरठ से हरिद्वार तक पैदल गई और 81 लीटर गंगाजल लेकर वापस आ रही है। उसका कहना है कि उनके बॉयफ्रेंड का सपना भारतीय सेना में भर्ती होना है और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से उनकी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की है। लक्ष्मी जब मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंची तो वहां के निवासियों ने उनका हौसला बढ़ाया और सम्मान किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। किसी भी धर्मशास्त्र या महापुरुष का अपमान करने वाले भाषण को सख्ती से रोकने की मांग को लेकर सद्भावना मंच जिला इकाई बीदर द्वारा डीसी शिल्पा शर्मा को सौंपा गया ज्ञापन। कर्नाटक कांग्रेस संगठन में बदलाव के कयास। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी सुरजेवाला के दौरे ने बढ़ाई हलचल। कर्नाटक में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, सिद्धरामैया पूरा करेंगे 5 साल, बोले कांग्रेस नेता आरवी देशपांडे। 3 भाषा नीति पर बैकफुट में आई फडणवीस सरकार, विरोध के बाद वापस लिए दोनों फैसले। कांवड़िया बन हरिद्वार पहुंची लड़की,
कंधों पर उठाया 81 लीटर गंगाजल, लोगों ने बरसाए फूल। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।